हिंदू धर्म में महालक्ष्मी एक डिवाइन मदर है। वो प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्चून की देवी है। हम उन्हें कमल पर बैठे हुए देखते हैं, उनके हाथों से सोने के सिक्के गिरते हुए। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। महालक्ष्मी की एनर्जी ही लाइफ को फ्लोरिश और ग्रो करने में हेल्प करती है। हम अक्सर महालक्ष्मी को हाथियों के साथ देखते हैं, जो रॉयल पावर के सिंबल हैं। ये हाथियां पानी उड़ेलती हैं, जो आत्मा की शुद्धता को दिखाता है। उनकी चार भुजाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दिखाती हैं। महालक्ष्मी की एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना और अपना दिल ओपनना एक खूबसूरत काम है। वो हमें ग्रैटिट्यूड सिखाती हैं, जो हमारी सोच को कमी से बहुतायत की तरफ बदल देता है। उनकी शांत एनर्जी हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। मंत्र एक पवित्र शब्द, एक डिवाइन टूल है। यह मन और आत्मा के लिए एक टूल है। मंत्र शब्द खुद दो संस्कृत वर्डों से आता है। मन मतलब मन और त्र मतलब टूल। तो मंत्र मन के लिए एक टूल है। यह एक पावरफुल वाइब्रेशन है जो हमें एक गहरी सच्चाई से जोड़ सकता है। महालक्ष्मी मंत्र देवी लक्ष्मी को डेडिकेट किया गया एक खास वर्डों का सीक्वेंस है। यह उनकी डिवाइन पावर को ओपनने के लिए एक साउंड की चाबी है। सबसे फेमस महालक्ष्मी मंत्र AUM श्रीं महालक्ष्म्यै नमः है। AUM ब्रह्मांड का पहला साउंड है, जिससे बाकी सभी शब्द और सब कुछ बना है। यह हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। श्रीं महालक्ष्मी की ऊर्जा का बीज या बीज शब्द है। यह समृद्धि, सुंदरता और डिवाइन लव का वाइब्रेशन है। महालक्ष्मी सीधे देवी लक्ष्मी को प्रणाम है। उन्हें उनके पूरे पावरफुल नाम से बुलाना। नमः का मतलब है मैं आपको नमन करता हूँ या मैं आपका सम्मान करता हूँ। यह आदर और समर्पण की फीलिंग है जो उनके आशीर्वाद पाने के लिए हमारा दिल खोल देती है। इस मंत्र को जपने का मकसद हमारी पर्सनल वाइब्रेशन को समृद्धि की वाइब्रेशन के साथ अलाइन करना है। आपने अक्सर सुना होगा कि मंत्रों का जाप 108 बार करना चाहिए। ये नंबर कोई ऐसा ही रैंडम नंबर नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पवित्र नंबर है कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में। नंबर 108 का कॉस्मिक ऑर्डर से गहरा कनेक्शन है। जब हम 108 बार चैंट करते हैं तो हम अपनी रिदम को बड़े कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करते हैं, जिससे एक पावरफुल सिनर्जी बनती है। हमारी बॉडी भी इस नंबर से कनेक्टेड है। 108 बार चैंट करने से ये एनर्जी पॉइंट्स जागृत और प्योर होते हैं, जिससे हेल्थ और वाइटैलिटी मिलती है। लगभग 30 या 40 काउंट के बाद मन शांत होना शुरू हो जाता है। इस प्रैक्टिस में 108 बीट्स की जपा माला का यूज करना बहुत हेल्पफुल होता है। 108वीं बीट एक पॉज का मौका देती है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का और प्रैक्टिस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। मेडिटेशन अपने दिल में अंदर की शांति की ओर एक यात्रा है। यहाँ मंत्र जपने का अभ्यास एक सुंदर कोमल गाइड बन जाता है। मंत्र एक लंगर जैसा काम करता है, भटकते हुए मन को थामने के लिए। जपने का बार बार करने वाला स्वभाव पूरे नर्वस सिस्टम पर गहरा शांत करने वाला प्रभाव डालता है। मंत्र आपके बेचैन मन को धीरे से शांति और सरलता की स्थिति में ले आता है। मंत्र जपना एकाग्रता का एक मार्ग है। इसी शांति में, मंत्र के आलिंगन में सच्ची शांति मिलती है। आप अंततः समृद्धि बढ़ाते हैं। मंत्र एक चाबी है जिसे आप कभी भी कहीं भी अपनी अंदरूनी शांति के पवित्र स्थान को ओपनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान बहुत सी प्लेसों पर बंटा हुआ है। इससे दिमाग में एक तरह का धुंधलापन आ सकता है, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। मंत्र जपने का अभ्यास एक पावरफुल उपाय है। यह एक मेंटल ट्रेनिंग है जिसमें आप जानबूझकर अपना ध्यान मंत्र की आवाज पर वापस लाते हैं। आप अपनी मेंटल मसल्स को मजबूत करते हैं, अपने मन को वहीं रखने की ट्रेनिंग देते हैं जहां आप चाहते हैं। मंत्र जपने से बिखरी हुई रोशनी एक पावरफुल क्लियर लेजर बीम में बदल जाती है। हर बार दोहराने से फोकस बढ़ता है। जब आपका मन भटकता है तो उसे धीरे से उस पवित्र आवाज पर वापस लाएं। यह सिंपल काम ही ट्रेनिंग का सार है, जिससे मेंटल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी बढ़ती है। यह बढ़ा हुआ फोकस स्वाभाविक रूप से आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में फैलता है। मंत्र का अभ्यास मेंटल क्लटर को साफ करता है, जिससे आपकी अंदरूनी समझ चमक उठती है। यह मन को समृद्धि और पॉजिटिविटी पर केंद्रित करता है। यह ऑप्टिमिज्म और ग्रैटिट्यूड से जुड़े न्यू न्यूरल पाथवेज बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे अपनी आदतों वाली सोच को अबंडेंस की ओर मोड़ना। मंत्र जपने से आप एक और खूबसूरत अबंडेंट रियलिटी बनाने की ओर बढ़ते हैं। वॉइसें ध्यान को बहुत बढ़ा या घटा सकती हैं। घंटियां या हल्का संगीत आपके अभ्यास को गहरा कर सकते हैं। एक साफ घंटी की आवाज शुरुआत का संकेत देती है, दिमागी शोर को काटते हुए एक केंद्रित माहौल बनाती है। यह सत्र के अंत को भी बता सकती है,
आपको धीरे से वापस लाते हुए जो शांति आपको मिली है उसे बनाए रखती है। हल्का वाद्य संगीत एक शांत वातावरण बनाता है, आपको गहरे ध्यान में ले जाता है। ऐसी वॉइसें चुनें जो आपके अंदर गूंजें और शांति में मदद करें। मंत्र, घंटियों और संगीत को मिलाकर एक बहुस्तरीय अनुभव बनता है, मन और हृदय को एक साथ लाता है। आपने अब सुंदर देवी महालक्ष्मी के बारे में, उनके पवित्र मंत्र की शक्ति के बारे में और इस अभ्यास से मिलने वाली गहरी शांति के बारे में जान लिया है। यह सब पढ़ना एक बहुत अच्छा पहला कदम है, पर असली जादू तो अनुभव से ही आता है। मंत्र के दिल तक का सफर आपका अपना है, एक ऐसा रास्ता जिसे आप अपनी सांस और अपनी आवाज से तय करते हैं। मैं आपको इस अभ्यास को खुद आजमाने के लिए प्यार से बुलाना चाहती हूँ। आपको कोई खास योग्यता या पहले का अनुभव नहीं चाहिए, आपको बस एक खुला दिल चाहिए और इस अभ्यास से मिलने वाले तोहफों को पाने की इच्छा चाहिए। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप कुछ मिनटों के लिए अकेले रह सकें। आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप एक दिया जला सकते हैं या अपने सामने किसी सुंदर चीज की तस्वीर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई हल्का शांति देने वाला संगीत भी चला सकते हैं। कुछ गहरी ब्रीथें लें और अपने शरीर और मन को शांत करें। फिर जब आप तैयार हों, बस जपना शुरू करें। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः। आवाज को अपने अंदर से धीरे से बहने दें, बिना किसी जोर या स्ट्रेस के। कंपन को अपने अंदर भरने दें। आवाज को अपनी छाती में, अपने गले में, अपने दिल में गूंजते हुए महसूस करें। अगर आपके पास माला है तो आप उसका इस्तेमाल अपनी 108 रेपिटेशंस गिनने के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बस एक निश्चित समय के लिए जप कर सकते हैं। अगर आपका मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस आवाज पर लाएं। अपने प्रति दयालु और धैर्यवान रहें। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह आत्म प्रेम का, अपने आप को पोषण देने का काम है। मैं आपको इस अभ्यास को अपना बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इसे अपने दिन का एक नियमित हिस्सा बनाएं। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। आप ज्यादा शांति, ज्यादा स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। यह मंत्र एक दिव्य चाबी है। यह समृद्धि, आनंद और आपके दिव्य फॉर्म के साथ एक गहरा, अटूट संबंध के द्वार खोल सकता है। आपके ऐश्वर्य के दिल तक का सफर एक अकेले, पवित्र शब्द से शुरू होता है।